एवरीवन, इस एक्सरसाइज में आज हम लोग 14.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि डेमो क्लास, इसका इंट्रो क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोगों को सिर्फ इसके अंदर डिवीज़न करना है। डिवीज़न करना बहुत इजी होता है, ठीक है। जो जिसकी टेबल में आ रहा है डायरेक्टली काटते जाओ। फर्स्ट नंबर जो है वो है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। डिवाइड है, अपॉन में लिखना है और काटते जाना है, बस और कुछ नहीं, कैंसिल आउट करते जाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग वही करने वाले हैं। अरे मेरा ईयर पीस। तो 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। क्लियर है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्टली टेबल से कट कर दीजिए, और नहीं तो आप पहले इसके फैक्टर्स लिखिए और उसके बाद उसे कैंसिल आउट कीजिए। मुझे यहाँ पे 28 की टेबल आती है। 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ डायरेक्टली। कहाँ गया पेन? 28 1 ज़ा 28 2 ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बच रहा है, और ये देखो अपॉन में जब रहता है सेम बेस रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अपॉन 2, तो हमारा आंसर है x टू द पावर 3 अपॉन 2। क्लियर, बहुत इजी है। सेकेंड, -36y रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। हाउ टू डू दिस? -36y रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 9y रेज़ टू 2, ठीक है। जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, उन जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें तो हमें डायरेक्टली डिवाइड करना है। वेरिएबल्स में हम ये करेंगे। 9 की टेबल में 36 आता है। मैं अभी भी उन बच्चों से कह रही हूँ जिनको डिवीजन प्रॉपरली नहीं आता है, टेबल्स नहीं आती हैं, वो पहले तो 12 तक की टेबल्स बिल्कुल ऑन टिप्स कर लीजिए, और नहीं आता है तो फैक्टर्स करके इसे सिंप्लीफाई होकर खोल दीजिए, ठीक है। 9 4 जो 36 होता है, येस और नो? येस, मुझे दूसरा पेन यूज़ करना पड़ेगा। 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ -4 y रेज़ टू 3 -2। क्यों? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n। इन दैट केस a m माइनस n हो जाता है। क्लियर? बस यहाँ पे भी वही होगा, -4 y। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड वन, 66 p q square r to the power 3 divided by 11 q r square. Okay, so again we need to perform division, and in this what we need to do, just write 66 p q raised to 3 r raised to 3 upon 11 q r square। वेरिएबल को साथ में कर दो, 11 से डायरेक्टली कैंसिल कर दो। 11 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, ठीक है। 11 की टेबल सबसे इजी टेबल है। 6 p एज इट इज़, q रेज़ टू 3 है, नीचे से आ जाएगा 1, फिर r रेज़ टू 3 है, नीचे से आ जाएगा 2। आप लोग ज़्यादा हौच पौच करके मत लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना, ताकि खुद को भी समझ पड़े कि करा क्या है। 3 में से 1 गया, 2 बचा। r में से 3 में से 1 गया, 2 गया तो 1 बचा। लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, 34 x raised to 3 y raised to 3 z raised to 3 divided by 51 x y square z raised to 3. Clear? Now what to do? 34 x cube y cube z cube upon 51 x y square z cube. Okay, now क्या करें अब इसमें? डिवीज़न जनरली बच्चों को उलझा देता है, क्योंकि ये नंबर जो है ये दोनों एक दूसरे की टेबल में बहुत इजीली नहीं मिलेंगे आपको। तो थोड़ा आगे हम लोग जनरली 2 3 5 से देखते हैं, लेकिन अब हमें 7 13 और आगे चलेंगे तो 17। जब भी ऐसे कोई नंबर फंसे, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। मुझे 17 की टेबल आती है, तो 17 2 ज़ा 34 होता है, एंड 17 3 ज़ा 51। मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट किया है, ठीक है। आप करना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारी चीज़ों को ओपनली लिख सकते हैं। x रेज़ टू 3 नीचे से -1,
y रेज टू 3 नीचे से 2, z रेज टू 3 माइनस 3। क्लियर। लॉ हमने लगाया है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, माइनस। सो यहाँ हमें मिलेगा 2/3 एक्स स्क्वायर वाई z की पावर 0। z की पावर 0 कितना होता है, z हो या 1000 हो, आंसर हमेशा कितना होगा, ओनली 1। क्लियर। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी, फोर्थ पार्ट भी डन है। लास्ट पार्ट, फिफ्थ वन, 12 a रेज टू 8 b रेज टू 8 डिवाइडेड बाय -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। ओके, ये आपको बेसिक्स आपके फर्निश हो रहे हैं, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है अभी। जनरली ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। माइनस, देखो बच्चों, माइनस नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि समझ सको कि माइनस का यूज़ कैसे होता है। ओके, अगेन 6 की टेबल में 12 आता है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट हो, प्लीज़ प्राइम फैक्टराइज इट एंड राइट द फैक्टर्स। ओके, -2 a 8 - 6 b 8 - 4, तो -2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर होता है। नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारा क्वेश्चन नंबर अगेन डिवीजन ही है, लेकिन अब हमें डिवाइड जो करना है वो एक एक दो दो टर्म्स को नहीं करना है, अब हमें ज़्यादा टर्म्स को एक साथ डिवाइड करना है। हमारा पहला डिवीजन कह रहा है 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, हमें वो सारे डिवीजन बड़े इजी लगने चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर में रिपीटिंग, जिसमें डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ एक टर्म है। कितनी टर्म है, एक टर्म, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ना, आप उसे टुकड़े कर सकते हो, फ्रेगमेंट कर सकते हो, डिनोमिनेटर के नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सी हियर, डिवाइड बोले तो पूरे के नीचे लाइन, यही करना है। अब इसके डिवीजन में और इसके डिवीजन में फ़ायदा ये रहता है कि अभी बता देती हूँ, हो सकता है अभी मैं ये यूज़ ना करूँ, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप इस नंबर को अलग अलग कर सकते हो। 5x² अपॉन 3x - 6x अपॉन 3x। क्लियर, मैं दोनों तरह से करूँगी। अभी हाल फिलहाल मैं कॉमन पिक आउट कर रही हूँ। x कॉमन है, 5x - 6 अपॉन 3x। x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 5x - 6 अपॉन 3, यही बचा ना। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5x अपॉन 3 - 6 अपॉन 3। अगेन इट विल कैंसिल आउट, और मैं रिपीट कर रही हूँ, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब है जब रेशनल नंबर में एक नंबर हो। 5x अपॉन 3 - 2, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली ईजी है। 3y रेज टू 8 - 4y रेज टू 6 प्लस 5y रेज टू 4 विल बी डिवाइडेड बाय y रेज टू 4 ओनली। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 3 इन सबको नीचे लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। न्यूमरेटर्स जो हैं वो अपनी जगह पे, होल अपॉन y रेज टू 4, यही होगा। y रेज टू 4 सब में से कॉमन निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना। यहाँ 8 है, 8 बार लिख लो, ये 6 बार लिख लो, ये 4 बार लिख लो, तो 4 सबसे मिनिमम टर्म है जिसे हम आराम से निकाल सकते हैं, तो मैं उसे पिक आउट कर रही हूँ। 3, 8 थे, 4 निकाल लिए, 4 बचे। 6 थे, उसमें से 4 निकाल लिए, 2 बचे, और 4 में से 4 सारे निकाल लिए, अपॉन y टू द पावर 4। देखो, ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर एक टर्म से कैंसिल हो गया न्यूमरेटर के। पर ऐसा मत कर देना और ये तो दिख रहा डायरेक्टली उड़ा दो, वो नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये बस ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। वी आर डिवाइडिंग, सो दिस टर्म इज गोइंग टू डिवाइड विद द होल टर्म्स प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। माइंड माई वर्ड्स, 4y² plus 5. So this is our final answer all in here. Next one is third question. थोड़ा सा बड़ा है, 8 बाहर है, ओके। x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³
डिवाइड में है क्वेश्चन में, अपॉन में लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर है? कैसे करें? जैसे करते आए, कॉमन ढूंढ लो, निकाल दो बाहर। 8 सी यहाँ पे क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अगर अपन हाईएस्ट डिग्री अगर देखें तो क्या मतलब हाईएस्ट डिग्री में क्या बताऊँ, कॉमन लेने के लिए लोवेस्ट डिग्री क्या है? 2। तो एक्स स्क्वायर आउट, वाई स्क्वायर आउट, जेड स्क्वायर आउट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपन ने सब निकाल लिया, सिर्फ एक एक्स बच रहा है क्योंकि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आउट हो गया है। वहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आउट है, सिर्फ वाई बच रहा है क्योंकि 3 में से 2 निकल गए, एक बचा है। इधर देखेंगे सिर्फ जेड बचा है, क्लियर? अपॉन में चलेंगे 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो भाई पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल टर्म्स पूरी कैंसिल आउट हो रही है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, साइन थोड़े से अलग तरीके से लगाना ताकि समझ पड़ जाए किससे किसको कैंसिल किया है। फाइनल आंसर 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत है, 2 ही तो है। अरे पर अंदर तो 3 टर्म्स है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर आपने ब्रैकेट हटाया कि भाई आप सिर्फ 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। तरीका सही होने के बावजूद भी यू वोंट गेट एनी मार्क। ओके, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x नीड टू बी डिवाइडेड बाय 2x। ओके, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। क्या करें? कुछ भी कॉमन निकलने, जैसे में सिर्फ x आ रहा है तो जो आ रहा है उसी को निकाल दो। एक्स क्यूब प्लस 2x, ओ शिट आई एम सॉरी, 3 था उसमें से 1 निकाल दिया, 2 बचा। यहाँ 2 है, 1 निकाल दिया, 1 बचा, और यहाँ 3। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर। अब आप सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिर्फ 2 ही कैंसिल होगा, बाकी सबको डिनोमिनेटर में कैरी करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ये लाइन नहीं हटाई है, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर मेजॉरिटी जगह पे कैंसिल होता तो कोई इशू नहीं थी। लास्ट p⁻³ q⁻6 माइनस p⁻6 q⁻3। जैसे ऐसे क्वेश्चंस लिखने लग जाओ ना, दिमाग लगाना वही शुरू कर दो यार, क्या कॉमन निकल रहा है। तो p⁻3 q⁻3 तो मुझे दिख रहा है कॉमन निकलते हुए, देखते हैं अब ज़रा। देखो यहाँ p⁻3 है, यहाँ q⁻3 है, यहाँ q⁻6 है, p⁻6 है। मतलब मिनिमम जो हम आउट पिक कर सकते हैं वो p⁻3 q⁻3 है। आउट यहाँ बचा q⁻3 माइनस p⁻3 डिवाइडेड बाय p⁻3 q⁻3। देखो ऐसा कैसा कैंसिल होते हुए दिख रहा है, क्या बचा है यहाँ पे? q⁻3 माइनस p⁻3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो विद दिस हमने एक्सरसाइज 14.3 के 2 क्वेश्चंस ओवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।